नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और मेरे साथी सुभान सिद्दीकी आपके दरमियान अपडेट के सिलसिले में जो है ना, हम आपको हर वक्त एक अपडेट करते हुए आपके सामने किसी एक उन्वान पर बात करते हैं। आज बड़ी ये खुशी की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक्टिव और सीनियर मोस्ट बोलिए आप लायक अली साहब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायद जो है ना, यहाँ पे आज हमारी दावत पे आए हैं। और चूँकि सिलसिला जो है क़ुरबानियों का सिलसिला है और हज का जो है मामला चल रहा है, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो हज का जो इस वक्त जो है ना, हज के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, अल्लाह उनको कामयाबी अता करे, उनकी मदद करे परवरदिगार, और उनकी दुआओं में हम जैसे लोग को भी अल्लाह शामिल करे, हमारा हिस्सा भी अल्लाह शामिल करे। आज इस उन्वान के ऊपर कि भाई क़ुरबानी का मकसद जो है ना क्या होता है, लायक अली साहब, सबसे पहले सवाल मेरा ये है, और इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर यानी अपनी नफ्सियाती ज़िंदगी में भी जो है ना कुर्बान करते हुए अल्लाह का कुर्बत हासिल करने के लिए ये जो प्रोसेस होता है, ईद उल ज़ुहा का जो मौका है, तो ईद उल ज़ुहा क्यों मनाई जाती है, इसकी अहमियत और अफादियत क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मिल्लत इस्लामिया को, सारे सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे अम्बाए वतन को आदाब अर्ज़ है। सबसे पहले मैं आज जो स्टूडियो में मौजूद हूँ, ASJ न्यूज़ चैनल के चीफ जनाब जावेद साहब और जनाब सिद्दीकी चैनल के जनाब अब्दुल मोमिन सुभान सिद्दीकी साहब का बेहद ममनून और मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे इस माह मुक़द्दस के एक अज़ीम पहले इशरे से मुताल्लिक़ कुछ इज़हार ख़याल उनके चैनल पे करने का मौका इनायत फरमाया। बेशक उनकी दावत पे मैं हाज़िर हुआ, बल्कि मैंने ये कुछ अजर हासिल करने की नीयत से हाज़िर हुआ हूँ कि आपको इस अज़ीम महीने की अज़ीम इशरे से मुताल्लिक़ जो इब्तदाई 10 दिन होते हैं ज़िलहज्जा के, वो दुनिया कायनात में सबसे अज़ीम दिन करार दिए गए हैं, वो 10 दिन। तो उससे मुताल्लिक़ कौम और मिल्लत को बतलाऊँ, बिलखुसूस नौजवानों को बतलाऊँ कि जो क़ुरबानी का एक नाम दिया गया है इस ईद को, क़ुरबानी बकरे के काटने का नाम नहीं है। जी। जो भी जानवर हम काटते हैं, बकरा है, बैल है या भैंस है या ऊँट है जी, एक अलामत है, लेकिन अगर कुर्बानी देखा जाए तो उसके साथ इसार मिला के कुर्बानी है। वो वाह, कुर्बानी ज़ुबा करने का नाम नहीं है। कुर्बानी अपने आप को अल्लाह के रसूल के अहकामात की रोशनी में अमल करते हुए ज़िंदगी गुजार के सब्र करने का नाम कुर्बानी है जी। और सब्र करने का, इसार करने का ये जो वाक़या अज़ीम है, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद अबुल अंबिया जी, माशाअल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और उनके पूरे अहले ख़ानदान की जो बेइंतहा सब्र आज़मा हालत में उनकी इसार और क़ुरबानी है, ऐसा वाक़या कायनात में नहीं मिल सकता। ये महीना है जी, उसी की याद, ज़िलहज्जा जो महीना है, ऐसी सब्र की और ऐसी क़ुरबानी का दर्स देता है। अगर उसको सही मानों में अगर हम समझ कर चले तो अपनी ज़िंदगी में सब्र के अलावा और कोई चीज़ बेहतर नहीं है, समझ कर सब्र की ज़िंदगी गुजारेंगे हम। लाइफ अली साहब, मैं यहाँ पे आपको जो है ना टोकना चाहता हूँ एक बात के लिए, माजूरत के साथ, कि जैसा मिसाल के तौर पे आज का जो महीना है, ज़ीक़ात का जो महीना है, इसके अंदर सब्र और ईसार का बहुत, और क़ुरबानी देना, अपने ख्वाहिशात की, अपने नफ्स की क़ुरबानी देना। मैं नौजवानों के लिए आज के क्या पैगाम है कि शहर हैदराबाद के अंदर जो है ना, इस वक्त बाद समय ऐसा हो रहा है, ऐसे दिलखराश वाक़यात हो रहे हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कत्ल कर रहा है, तो उसके लिए जो है ना ईसार, सब्र और क़ुरबानी, गुस्से की क़ुरबानी, तो नौजवानों के लिए आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? नहीं, मैं दरअसल उसके लिए बात ये कहूँगा कि नौजवानों को राह रास्ते लाने की जिम्मेदारी की मुनासिबत और से, बड़ों की, ख़ासकर मसाजिद की, दीनी मदारिस की जो उलमा इकराम हैं, इनकी हम सब की भी जिम्मेदारी है कि उनको तरबियत दें। नहीं, लेकिन अभी पहले उनको मालूम ही नहीं हो रहा कि सब्र कैसा करना है, सब्र के मायने क्या है, ईसार क्या है। ईसार और कुर्बानी और सब्र ये इंसान की ज़िंदगी में जब आ जाए तो ये सब ख़त्ल, खून खराबा क्या लगा है, मामूली बदजुबानी तक रुक जाएंगी।
एक इंसान किसी को खैर तरीके से जवाब देना भूल जाएगा। बेशक, तो मैं ये बात बतलाना चाह रहा हूँ, एक तमीद ये बांध रहा हूँ कि ये महीना असल में हम मनाते हैं तो कई नौजवानों को ये मालूम ही नहीं है कि बकरीद हम क्यों करते हैं। साहब जी। दरअसल ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर 5000 साल पहले का दौर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर 14,500 साल का पहले का दौर है। जी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मालूम था हम्म, कि उनके बाद के एक दौर में एक नबी आखिरी ज़मान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं जी और जो सारी कायनात के लिए शिफात का बाज़ भी बनने वाले हैं, शिफात भी उनके अल्लाह कबूल करने वाले हैं बेशक और वो उनकी उम्मत सबसे पहले जन्नत में जाएंगी। तो बेशक लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक दिल में एक जज्बा, एक शौक़ ये पैदा हुआ कि या अल्लाह मेरी आल में उस नबी को पैदा फरमा, जी मेरी आल में, क्योंकि 5000 से ज़्यादा का मामला है वो। उसके बाद तो कई पैगंबर आए। तो वो दुआ करते थे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर शुरू हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये जो जिस मुकाम पर निमरूद की हुकूमत थी शाम में, मिस्र नहीं, शाम के एक मुकाम है, जी उस मुकाम में वहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी औलाद एक इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुई। इस्माईल अलैहिस्सलाम जब सने बुलूगत के करीब जब पहुँचे तो उनका बचपन से ही रुझान लिल्लाहियत का था, वादहुल ला शरीका मामला था। जी जी बेशक अल्लाह की तरफ रागिब थे और उनकी ज़िंदगी उस हाल में थी। लेकिन उनके वालिद जो इस्माईल ज़बीहुल्लाह के जो वालिद है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नहीं आज़र, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र है। तो वो चूँकि दौर वहाँ का पूरा बुत परस्ती का था, पूरे यानी देवताओं की मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों की पूजा की जाती थी, इवन पत्थर से भी तराश करके वो भी पुतलियाँ बनाए जाते थे। तो हज़रत आज़र भी वो मूर्तियाँ बनाया करते थे, सही। तो भी बुत परस्ती के तरफ ही माइल थे। और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मामला अलग ही था। चुनाचे नमरूद के दौर में, मैं बात इसलिए तमीद बांध रहा हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसी कैसी आजमाइशों से होके गुजर के ये दिन आज नसीब हुआ हमारे को कि ये 10 दिन ऐसे मिले हमारे को उनकी कुर्बानियों की वजह से कि अगर हम इसमें एक रोज़ा रहेंगे तो साल भर के रोज़ा रहने के बराबर है। अगर हम जाग के अगर एक रात में अगर इबादत करेंगे, अल्लाह से रो के मांगेंगे, तो हमको 1 साल तक इबादतें करके और एक हज एक उम्रे का सवाब मिलने वाली ये नेमत हमको नसीब हुई है। ये किसके वजह से मिली है? हज़रत यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सारा ख़ानदान लम्हा बालम्हा अल्लाह की राह में क़ुरबान होने के लिए, अपने आप को कटने मरने अल्लाह की राह में क़ुरबान करने के लिए हमेशा हर लम्हा तैयार रहता था। तैयार रहने की मिसालें थोड़ी सी मैं बतलाना चाहता हूँ जो कौम को मालूम होना ज़रूरी है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस वक्त वहाँ पे नमरूद के दौर में वहाँ अपने वालिद के साथ रहते थे, हमेशा इनकार किया करते थे मूर्तियों में पूजा वगैरह से मुताल्लिक़। तो एक दिन वहाँ पर सालाना सारे मूर्तियों का एक यात्रा होता नमरूद के दौर में। तो सारे जितने भी वहाँ के लोग रहते हैं वो एक ही जगह जमा होकर पूजा होती और वहाँ पे जो जो भी उनकी इबादत करने का तरीका है उस तरीके से इबादतें होते रहती। लेकिन वहाँ पर एक मुकाम ऐसा रहता है जहाँ पे उनका बड़ा भगवान और कई जो मूर्तियाँ उनके अलग अलग छोटे छोटे भगवानों के रखे हुए रहते। ये लोग जाने से पहले उनके सामने खाना रख के जाते। अच्छा, सामने बड़े बड़े जो भी तश्तेरी होंगे उसमें खाना रख के जाते। तो अब जैसे पूरे चले जाते और वहाँ नहीं जाते अगर, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं जाते। उनसे चलने के लिए बोलते तो बोलते कि नहीं मुझे बुखार है, मेरी मिजाज ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकता। चुनाचे सभी लोग उन्होंने रहते हैं, सभी लोग जाते गए तक यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते हैं कि वो जितने भी छोटे छोटे मूर्तियाँ थे उनको हथौड़े से तोड़ देते हैं और बड़ा जो पुट्ठा बैठा हुआ उसका एक हाथ तोड़ के एक हाथ पर रख देते हैं। उसमें रिवायत कुछ अलग है, तो दूसरे का तोड़ के इनके हाथ बड़े भगवान ला के रखते, जो भी है एक हाथ तोड़ के उनके हाथ पर रख दे के आगे सो जाते घर। अब जब यात्रा से लोग वापस आते तो आने तक मालूम होता
कि एक हाथ तोड़ दिया गया है, छोटे मूर्तियाँ तोड़ दी गई है, किस्म की पूरी गड़बड़ गड़बड़ हो जाती है। तो अब बोलते हैं कि भाई ये कौन तोड़े। मैं ये बात वाक़या इसलिए तफसील से सुना रहा हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग में जो जलाया गया है वो वाक़या मजबूत है, मशहूर है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में अल्लाह ने जो बचाया तो उसकी वजह क्या बनी, मैं बता रहा हूँ कि आखिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में क्यों डाला। क्योंकि लिल्लाहियत का जो मामला था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आप को कटाना मरना खूल करे, मगर लिल्लाहियत से कभी एक लम्हा भी अपने आप को दूर नहीं करे। चुनाचे वो लोग सब बोलते कि भाई ये कौन तोड़े, तो उनके वालिद भी बोलते तुम तोड़े क्या, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूछते। तो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2-3 झूठ जो बोले, उसको झूठ बोलना नहीं बोलते, उसको अरबी में कुछ और माने हैं, उसके मैं टाइम नहीं है, नहीं तो उसको भी तफसील से बतलाता था। तो बोलते कि नहीं मैं नहीं तोड़ा, मैं नहीं तोड़ा बोलते। खैर उसके बाद होता ये कि उसके बाद सारे लोग मिलके जमा होकर बोलते नहीं ये तोड़ना तो तोड़ना ही नहीं तोड़ना, लिहाजा नमरूद का हुक्म होता कि अब इनको जो है ना आग में जला दो। अब आग में जलाने के लिए एक मुकाम पर, बड़े सुनसान मुकाम पर, पूरी जगह पे पूरे लोगों को हुक्म होता है कि लकड़ियाँ अपना जो जो सब ला के डाल दो, पूरा ला के डाल के आग जलाते। आग जलाते तो जब तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम कहते हैं कि बेटे मान लो, अपनी गलती को मान लो, ख़त्म करो, हिल जाओ, नहीं सवाल ही नहीं होता, मानते नहीं। आग तैयार हो रही, आग के शोलों में डालने के लिए झूला बनाया जाता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, आग में झूलाएंगे, जलते हुए झूलना, बस डाल के अपना झूले में डाल के, अब आग जलते रहती है, मंजर अल्लाह की कुदरत देखते रहती है। तो वैसे में जब आग जल जाती है और शोले बुलंद बहुत बुलंद होने लगते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाते रहता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिब्राइल अमीन को कहते हैं कि जिब्राइल जाओ मेरे खलील को बचाओ, मेरे खलील से पूछो कि मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ। इब्राहिम खलीलुल्लाह का नाम उसी वक्त दिया गया, खिताब दिया गया वो, मेरे खलील से पूछो कि उनकी मैं क्या मदद करूँ। जिब्राइल अमीन फौरी नीचे आते हैं। जिब्राइल अमीन में एक बात में बीच में एक नई बात, एक अलग बात बोल रहा हूँ। जिब्राइल अमीन से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त पूछते हैं कि जिब्राइल तुम इतने वक्त मेरे पास आते हैं, जो वही लाते हैं, और कई पैगम्बरों को भी तुम वही लाए, और लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सबसे तेज़ रफ्तार कौन से मौके पे यहाँ पर आए, दुनिया कायनात में अल्लाह के हुक्म से सबसे तेज़ रफ्तार कब आए। या रसूल अल्लाह मैं 4 वक्त आया। एक वक्त जो आया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिस वक्त में आग में डाला जा रहा था, उस वक्त पे इतनी तेज़ रफ्तार से आया कि सब पलक झपकते यहाँ मौजूद था। दूसरे वक्त जो आया मैं इस्माइल ज़बीहुल्लाह को, जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे थे और छुरी चला रहे थे, उस वक्त भी अल्लाह के हुक्म से ऐसा आया मैं पलक झपकते ही यहाँ मौजूद था। तीसरे वक्त और एक वक्त, इससे पहले की बात, इस और एक वक्त जो आया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके दूसरे यूसुफ अलैहिस्सलाम के और भी भाईयान थे ना, सौतेले भाई थे, तो वो लोग जब ले जाए के उनको बॉडी में ढकल दिए थे, तो कुएं में जब वो गिर रहे थे, डूब रहे थे, तो अल्लाह के हुक्म से मैंने जाकर पलक झपकते ही वहाँ पे पहुँचा और उनको पानी में से निकाल कर बचा दिया। चौथे वक्त में रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग उहद में जिस वक्त धर्मा ने मुबारक शहीद हुए, तो अल्लाह की ये मर्जी थी, अल्लाह का ये हुक्म था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कतरा ज़मीन पे ना गिरने पाए। उलमा करम रिवायत करते हैं, बोलते हैं कि अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कतरा ज़मीन पे गिर जाता तो उस ज़मीन पे कभी खेती बाड़ी नहीं हो सकती थी, बहुत ज़मीन बिल्कुल बंजर हो जाती। लिहाजा वो खून का कतरा नीचे गिरने से पहले ही वहाँ पहुँच के 4 मौके हैं ये, जिसमें इस्माइल ज़बीहुल्लाह का। तो जब जग में आके जिब्राइल अमीन पूछते हैं कि अल्लाह कहते हैं कि इस्माइल आपकी क्या मदद की जाए, तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह नहीं देख रहे हैं ये, अल्लाह देख रहे हैं, मैं उनसे मदद नहीं मांगता, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, अल्लाह काफ़ी है। जब ये सुनते हैं तो जिब्राइल अमीन जब अपना इनका जो लफ्ज़ है पहुँचाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि जिब्राइल आग से कह दो कि ठंडी हो जाए।
गुलिस्तान बन जाए तो आग ठंडी हो जाती है। ये मंजर जब उन्हें देखता है, सारे फिरौन की जितनी भी कौम थी, नमरूद की जो कौम थी, वो नमरूद जब देखता है कि वो सही सलामत बिल्कुल ठंडे तरीके से आराम से निकल जाते हैं, तो उन्हें उसको भी नहीं मानता, उसको बोलता है ये ना कुछ जादू है, लिहाजा उनको यहाँ से निकल जाने का मशवरा देता है। और वालिद साहब भी निकलने के लिए कहते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। तो वहाँ से जो निकलते हैं, पहली शादी बेबी सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से होती है। मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, अब शायद सुनाऊंगा। ये बड़ी आजमाइश से निकल गए, पहली आजमाइश थी। अब उसके बाद दूसरी जो है सो बेबी सारा से शादी होती, वहाँ से निकल के अपना शाम को जाते। शाम से मुंतकिल होने के बाद वहाँ पे बेबी सारा का रास्ते में कुछ रोकते, वो बादशाह को कुछ मसला है, वो भी सुनूंगा तो तफसील होता। वहाँ से फिर निकल के बहरहाल उसका मस्कन जो बनता फ़लस्तीन बनता, फ़लस्तीन में आके ठहरते इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वहाँ से शाम से मिस्र जाते, मिस्र से ऐसा होके यहाँ पर आते। यहाँ तक आने के बाद जब तक इनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है और औलाद इनको पैदा नहीं होती, तो उस अवस्था में और एक शादी भी हो जाती। वो दूसरी शादी जो होती बेबी हाजरा से होती, इसलिए कि वो औलाद नहीं होती बेबी सारा से, इसलिए दूसरी शादी बेबी हाजरा से होती। जब बेबी हाजरा से शादी होती, उनको भी औलाद नहीं होती। अब इधर दुआ करते रहते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उम्र हो जाती करीबन 80-85 के करीब उम्र हो जाती थी। उलमा कराम फरमाते हैं, किताबों में रिवायत है कि 87 साल भी बोला है किसी ने। ये उम्र हो जाती, होने के बाद अल्लाह को बड़ा रहम और तरस आता है, और अल्लाह की भी मस्तैद होती है कि यकीनन ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदमी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया जाए। तो दुआ सुन लेते हैं। इब्राहीम इस्माइल नबी यानी हमारे फरिश्ते जिब्राइल अमीन को कहते हैं कि जाके सुना दो कि हम उनको औलाद दे रहे हैं। तो अल्लाह का पैंग ये पहुँचता है कि हम तुमको औलाद अता कर रहे हैं, तुम्हें एक लड़का अता कर रहे हैं। तो वो लड़का जो पैदा होता है, वो लड़का तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि अल्लाह मैं इतनी बड़ी उम्र में हो गया, मेरी बीवी 80 साल की हो गई, 90 साल के करीब में पहुँच गया, कैसा लगे? नहीं, हम तुमको औलाद दे रहे हैं। तो वो औलाद देते हैं। अब सोचिए आप, अपन एक जवानी में पैदा हुई औलाद तो कितनी खुशियाँ मनाते हैं। 80 साल, 90 साल, 25-87 साल की उम्र में एक औलाद हुई तो कितनी खुशियों से, कितनी चाहतों से वो औलाद पैदा हुई, कितनी खुश थे वो। जैसे ही पैदा होने के शेरखारी रहते, छोटी ही उम्र में रहती। अब दूसरा एक आजमाइश, अल्लाह का हुक्म होता है। ये बात मैं वाक़या जमजम की तरफ ला रहा हूँ। अच्छा, यहाँ आग का एक वाक़या हो गया। अब यहाँ से निकल के आ गए, दुआ कबूल हो गई, इस्माइल ज़बीहुल्लाह पैदा हो गए। अब उसके बाद बिल्कुल शेरखारी ही थे। थोड़े ही दिनों के बाद अल्लाह का हुक्म होता कि इब्राहीम, तुम अपनी बीवी को और बच्चे को फला मुकाम पर, यानी मतलब अरब का मुकाम काबे है, काबे के करीब में मुकाम जो होता है, वहाँ पे ले जाकर बीवी और बच्चों को छोड़ दो। तो अब अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म के ताबे ख़ानदान है ये। चुनांचे बीवी और बच्चे को लेकर मुख्तलिफ रिवायतें इस सिलसिले में मैं पढ़ा भी हूँ, सुना भी है। कोई अलग अलग ढंग से वाक़या सुना रहे हैं। वो असल वाक़या क्या है वो अल्लाह वालम बिस्सवाब। कुरान में वाक़े की तफसील नहीं है। कुरान में तो 70-73 मरतबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ जिक्र किया गया है, कई सूरतों में इसका तफसील वाक़या भी है, लेकिन तफसील जितनी हम सुनाते हैं उतनी नहीं है जी। तो बहरहाल वहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को और बीवी को लेके जाते हैं। वो जो मुकाम निशानदेही की गई है उस सहरा में ले आके छोड़ देते हैं। जाते हुए एक खजूर की एक पोटली और एक पानी का एक वो जो क्या बोलते हैं मशकिदा पानी का है मशकिदा, वो लेकर साथ जाते हैं और ले आके वहाँ पे सहरा में जब तक बोलते हैं वहाँ ले आके छोड़ देते हैं, बिठा देते हैं। फिर बेबी हाजरा को बोलते हैं कि बाप यहाँ पे रहिए और मैं जा रहा हूँ। इब्राहीम ये हाल में, ये मौक़िफ़ में, ये मेरा छोटा बेटा है और ये सहरा है, यहाँ पे कोई एक परिंदा भी नजर नहीं आ रहा है। इतनी अकेले में, इतनी सुनसान मुकाम पे मेरे अकेले को छोड़ के जाएंगे। देखिए कैसी बड़ी आजमाइश और कुर्बानियों का मामला है, कितनी सब्र का मामला है, कैसे आजमाइश और कुर्बानियों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बेबी हाजरा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी। आज हम वो कुर्बानी का दिन मना रहे हैं असल में जी। तो यहाँ से अब पलट के अब जो है सो बोलते हैं कि ऐसा कैसा मैं जो छोड़ के जा रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हजरा, ये अल्लाह का हुक्म है
और मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हें छोड़े जा रहा हूँ। तो हज़रत बीवी हाजरा कहती हैं अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर मेरा निगहबान अल्लाह ही है, तुम चले जाओ। अब वो चले जाते हैं। 2-3 दिन तक वो खजूर और पानी वगैरह चलते, 2-3 दिन के बाद पानी का कमी हो जाती है, बच्चा प्यासा होकर रोना शुरू कर देता, अब माँ का दूध भी ख़त्म हो जाता, सारी चीज़ें हो जाती। तो अब जो मुकाम आप सही है ना, इसको जो सही करते हैं ना, 7 फेरे जो मारते हैं ना, वो फेरे के करीब में जो है ना, कहाँ पे, जहाँ पे इधर सही का मुकाम दाएं हाथ पे काबे में, तो सीधे हाथ को जमजम है। तो जमजम के पास लेटा हुआ था बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम जो लेटे हुए थे। इधर पहाड़ियाँ थी, तो यहाँ पे बेबी हाजरा इधर से निकल के, चूंकि काफिले आते रहते तो उधर से, तो जाके पहाड़ पे चढ़ के देखेंगे कोई काफिला है क्या, तो काफिला आ रहा तो आवाज देना बोल के यहाँ से निकल के भाग के वो पहाड़ियों के दरमियान में 7 बहुत चक्कर मारते, इधर से उधर, ये पहाड़ी इधर से वो पहाड़ी, बच्चा बिलबिलाते रोते रहता। अब बेचैन होके, अब उस दरमियान में वहाँ पे सही करते वक्त एक जगह पे मुकाम ऐसा है जहाँ पे तेज दौड़ने का हुक्म दिया गया है। तो बेचैन होकर जिस वक्त तेज दौड़ती ना, दरमियान से निकल के वो मुकाम पे इधर सफा से मरवा जाती रहती, मरवा से सफा जाती रहती। 7 मुकाम पर जाने के बाद बच्चों को देखते रहती, बेबी हाजरा उधर भागते रहती है। उस दरमियान में अल्लाह को बस अल्लाह क्या पैमाना लबरेज हो जाता आजमाइश करने का। लिहाजा अल्लाह बोलते हैं कि जिब्राइल, एक रिवायत ऐसी भी आई है कि वहाँ पर जिब्राइल अमीन आए और इस्माइल ज़बील्लाह के जो छोटे थे वहाँ पर आजू बाजू आके ठहरने के बाद उनको यह हुक्म दिए कि इस्माइल को अपने पैर मट्टी पे ज़मीन पे मारने के, पैर ज़मीन पे घसते, दूसरा पास खुद को उन्होंने पैर मारते बोल के भी एक रिवायत है। दोबारा ज़मीन पे पैर घसने से जो पानी निकलता है वो जमजम है। जैसी बेबी हाजरा आती है, देखते पानी, बहुत खुश हो जाती है, अल्लाह की बारगाह में शुक्राना अदा करती है, सब सारी चीज़ हो जाती है। उसके बाद जब पानी बहना शुरू हो जाता है तो जमजम कहती है, रुक जा, पानी रुक जाता है। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, ये तो जमजम की बात हो गई। ये जमजम जो पानी है, ये पानी 5000 साल पहले से चला आ रहा है, रहती क़यामत तक चलते रहेगा। और ये पानी जिस नियत से आप पियेंगे उस काम आपको अता करेगा। शिफा कर दे अल्लाह, शिफा की नियत से पियेंगे तो शिफा अता हो जाएगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते हैं कि मैं ये पानी क़यामत की आग से अपने आप को ठंडा रखने के लिए, महफूज करने के लिए पी रहा हूँ। मैं वो पानी अता किया गया जो जमजम बना। अब उसके बाद छोटी सी आप वाक़या तफसील है, टाइम भी नहीं है, आखिरी बात सुनाते हुए उसके बाद खैर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और बेबी हाजरा को घर को ला लेते। उसके बाद फिर दूसरी आजमाइश होती, एक ख्वाब पड़ता। अब वो ख्वाब की तफसील भी नहीं बोलूँगा, वक्त नहीं है। उसका बाद ये हुक्म दिया जाता अल्लाह की तरफ से कि इब्राहिम अपने बच्चों को ले जाकर, यानी मक्के में ही है वो भी मुकाम, वहाँ पे ले जाकर तुम ज़ुबा करो, जो आप कुर्बानी का मसला है ज़ुबा करो। तो अब जिब्राइल हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हो जाते हैं। अब वो सब में ऐसी चीज़ का मसला, ऊँट ज़ुबा करे, थोड़ी बकरियाँ करे, तफसील सुना तो वक्त नहीं होता, इसलिए शॉर्ट करो मैं। तो वहाँ से जो है ना, अब बच्चे जाके इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल ज़बीहुल्लाह से पूछते हैं कि बेटे छोटे 7-8 साल के हैं, कम उम्र, मासूम बच्चों के साथ खेलते रहते, बोलते हैं कि ऐसा ऐसा अल्लाह का हुक्म है, तुम्हारे को ज़ुबा करना है और तुम लेके जाना है। अरे अबू, अगर अल्लाह का हुक्म है तो आप मुझे साबिर पाएंगे, तुम्हें बड़ा सब्र करने वाला पाएंगे, ज़रूर आप मेरे को चलिए बेटे अपने फला मुकाम पे जाना है, घर को जब चलेंगे तो तुम अपनी माँ को, मैं शहीद ज़ुबा करने ले जा रहा हूँ बोल के नहीं बोलूँगा, मैं तुमको बोलूँगा दावत में ले जा रहा हूँ, लिहाजा माँ तुमको तैयार करेंगी, लिहाजा तुमको तैयार करने के बाद मैं ले जाके फला जी के ज़ुबा करूँगा। तो वहाँ से अब जो सो घर को आके बेबी हाजरा को बोलते कि इनको तैयार कर दो। तो बेबी हाजरा अच्छे नैन ला के धुला के कपड़े पहना के सुरमा लगा के इतर लगा के तैयार करके बेबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हाथ में देते हैं, वो लेके जाते वो मुकाम पे जहाँ पे ज़ुबा करना है। शॉर्ट कर लो, मैं तफसील से बोलना है, टाइम कम है, समझे, ज़्यादा टाइम हो गया आपका। तो पहली दफ़ा आया हूँ आपके स्टूडियो को, समझे, अल्लाह आपको मुबारक करे। आप लोग बड़ी बेहतरीन हुकूक़ुल इबाद से मुताल्लिक़ खिदमत अंजाम दे रहे हैं बेलौस तरीके से। आपके चैनल को अल्लाह तरक्की दे। तो खैर बहरहाल दोनों के चैनल को, बहरहाल वहाँ से जो है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच्चों को ले आते रहते हैं। शैतान बेबी हाजरा के पास आता है। लोग अलग अलग तरीके की रिवायतें, अलग अलग तरीके से किस्सा बोल रहे हैं। मुझे जो मालूमात है मुस्तनद ज़राए से मालूम करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो रास्ते में जब जाते रहते तो जैसी शैतान आके बेबी हाजरा को बोलता है
कि तुम्हारे शौहर तुम्हारे बेटे को जुआ करने के लिए ले जा रहे हैं, जाके रोको। तो बेबी हाजरा कहती है कि भला कोई बाप भी किसी बेटे को शहीद कर सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, यहाँ से निकल जा मर्दूद, तो शैतान है बोल के अस्तगफिरुल्लाह बोल के भगा देते। फिर दूसरी टाइम आता, 3 जगह जो कनकरियाँ मारते ना, 3 काम का मामला यही है कि जब जर्रा आगे बढ़ते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम फौरी फिर आता, फिर आगे बोलता देखो करीब पहुंच जा रहे हैं, जल्दी काटने की जगह पहुंच रहे हैं, जल्दी आप जो है ना बुला लो। फिर वही वापिस कर देते अस्तगफिरुल्लाह बोल के। तीसरी दफ़ा फिर 3 कनकरियाँ का आखिरी मुकाम, वहाँ जाते ही पलट के फिर आता, देखो पहुँच रहे कट करने वाले हैं। तो फौरी जो है ना बेबी हाजरा पूछती है आखिर क्यों कट कर रहे हैं? अल्लाह का हुक्म हुआ है, अल्लाह का हुक्म हुआ, अल्लाह के हुक्म की वजह से काट रहे हैं ये। अगर अल्लाह के हुक्म से मेरे बेटे को इस्माइल को अगर ज़िबा कर रहे हैं इब्राहिम, तो ऐसे 1000 इस्माइल पैदा होते रहे और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की राह में ऐसे बच्चों को मैं शहीद करती रहूं। क्या ये बात की कुर्बानी नहीं है? क्या बात की कुर्बानी नहीं है? इस्माइल नबीउल्लाह तो बेटे हैं, वो तो मासूम है, उनकी तो कुर्बानी पड़ी है, नहीं बोल के नहीं, पर माँ बाप की भी तो कुर्बानी है ना। बिल्कुल। आज हम व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल रहा है, एक फैशन चल रहा कि बेटे की कुर्बानी के लिए दुआ करो, बेटे के लिए दुआ करो, बेटे के लिए दुआ करो। अरे पहली बात तो ये बोलो कि कौन से ऐसे माँ बाप है जो औलाद को रोज दुआ नहीं करते हैं? ये 10 दिन में यकीनन खुसूसी तौर पर दुआ करेंगे माँ बाप, लेकिन माँ बाप के लिए भी तो दुआ करो बोल के औलाद को बोलना है। कैसी बड़ी कुर्बानी बेबी हाजिर आते रही है, कह रही है कि 1000 अगर इस्माइल भी पैदा हो जाए तो अल्लाह की राह में कुर्बान करने को तैयार हूँ। जंगल सहरा में अकेली माँ रही, बाप अलग छोड़ के चले गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जल गए, माँ बाप को आप याद नहीं कर रहे। माँ बेटे के लिए दुआ करो, बेटे के लिए यकीनन दुआ करो, लेकिन माँ बाप के लिए और बेटे के लिए 3 के लिए दुआ करो। मेरा ये पैगाम है। क्या ये सही बयान नहीं है? बिल्कुल। और माँ बाप तो औलाद के लिए कौन सा दीन ऐसा है जो माँ बाप औलाद के लिए चाहे कुछ भी हो जाए दुआ नहीं करती? दुआ करती है औलाद के लिए। अरे खुसूसी तौर पे तो औलाद को चाहिए कि माँ बाप के लिए दुआ करे। बिल्कुल। तो जो वाक़या है, 1 मिनट वक्त दीजिए आप, कुर्बानी का जो वाक़या हुआ वो बड़ा दिल लिरज़ाने वाला है। वो वाक़या सुनने के बाद आप अपने से मुताल्लिक़ के साथ प्रोग्राम चलाना है चलाइए। तो अब जब वहाँ मुकाम पे पहुँचते हैं तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे को कहते हैं क्या बेटे ये मुकाम है, यहाँ पे अब तुम लेट जाओ। लिटा दिया जाता है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह कहते हैं कि अब्बू मेरी आँखों पे पट्टी बंद हो। नहीं, ये आप देख नहीं सकेंगे, मैं भी नहीं देख सकूँगा, और आप भी अपनी आँखों पे पट्टी बंद हो। देख लो आप कैसी कुर्बानी का बाप बेटे का मामला है। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाली बोल रहे हैं तो अलग बात है, इस्माइल अलैहिस्सलाम बचपन में इतने छोटे उनको खुद बोल रहे हैं अब्बू आप भी पट्टी बंद लो, मोहब्बत आड़ में ना आ जाए, तुम रुक ना जाए कुर्बानी देने के लिए मेरी। लिहाजा दोनों आंख पे पट्टी बने हुए है और तेज छुरी इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर आप पहले पे चलाने वाले हैं। पहले पे छुरी चलाते हैं, हुक्म अल्लाह। छुरी तो क्या कोई चीज नहीं चल सकती, नए कायनात का एक जर्रा हरकत नहीं कर सकता। छुरी नहीं चलती, मुंड हो जाती, मुंड क्या चलती ही नहीं। तो फिर पट्टी हटा के देखते हैं, छुरी देखते हैं, छुरी तेज है। वैसे ही इब्राहिम लेटे हुए हैं, इस्माइल वैसे ही लेटे हुए हैं। बब्बू क्या बात है नहीं चला रहे, भी पूछ रहे। तो फिर पलट के फिर पट्टी बन लेते हैं, फिर देखे फिर खोल लेते, फिर दिए तो फिर नहीं चलती, फिर पट्टी निकालते, फिर निकाल के गुस्से से ऐसा फेंकते छुरी। या अल्लाह क्या मैं इम्तिहान में फेल हो रहा हूँ, नाकाम हो रहा हूँ कि मैं मेरे बेटे की कुर्बानी को क्या पसंद नहीं कर रहे हैं अल्लाह? लिहाजा आप तेज करते हो छुरी को। तो मुकाम में मैं हज को गया वक्त पे देखा जहाँ छुरी फेंकी गई, निशान पड़ा हुआ है पत्थर पे, वो तो छुरी वहाँ से लेके तेज करके तीसरे वक्त जब चलाते हैं तो अल्लाह की कुदरत का जलाल ऐसा लबरेज हो जाता पैमाना। जिब्राइल को हुकूमत आ कि जन्नत से ये दुम्बा लेके आए, जिब्राइल पहुँच जाओ मेरे इस्माइल के बेटे इब्राहिम के बेटे इस्माइल को बचाओ, वहाँ पे दुम्बा रखो। चुनाचे तीसरे वक्त में दुम्बा इस्माइल ज़बीउल्लाह की बजाय दुम्बा आ जाता है जिसको दिया जाता है। वो उसके बाद फौरी जब आवाज़ सुनते हैं बकरे की तो हम पट्टियाँ खोलते हैं, दोनों देखते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ये असल कुर्बानी है। इसीलिए वो बकरे की जो कुर्बानी देते हैं वो याद है इस्माइल ज़बीउल्लाह की। और ये 10 दिन की मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, बड़े बहुत ही मुबारक और बेहतरीन अजर और सवाब अता करने वाले दिन हैं। इस सवाब हज का अता करें।